उसके आगे हम आते हैं। ये तो हमारा हो गया एडिटिंग वगैरह करने का, कि हम किस तरह से एडिट करेंगे अपने प्रेजेंटेशन को, और उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह क्या करेंगे, पिक्चर्स ऐड वगैरह कैसे करेंगे। वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी जानकारियाँ थी। अभी आते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन को किस रूप से हम देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, व्यूइंग द प्रेजेंटेशन। हम अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह से, किस रूप से देखना चाहते हैं, वो देखेंगे हम। उसके लिए क्या है, अच्छा, उसमें बीच में है एक डू इट योर सेल्फ, आपके बुक में होगा वो ओपन, ये सॉरी, डू इट योर सेल्फ, ये जो है आपके लैब के लिए है। जब आप लैब में आएंगे तो उस वक्त आप सब बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें करेंगे, या फिर आपके घर पे अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो ये आप सब जो है इसको करेंगे। और यदि कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को होगी, तो बेझिझक आप मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर जो भी टीचर आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं, आप उन सर से आप बेझिझक जो है वो सारी चीज़ें जो है, जानकारियाँ आप ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, तो फिर आते हैं हम व्यूइंग के बारे में। पावर पॉइंट इंक्लूड्स डिफरेंट स्लाइड और व्यूज प्रेजेंट एट व्यू टैब। ठीक है, मतलब कि तरह तरह के जो हैं वो व्यू टैब में मिलेंगे आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देखने का। द स्लाइड व्यू कमांड्स आर ऑल्सो लोकेटेड एट द बॉटम राइट ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। जो कमांड है आपका स्लाइड व्यू का, वो क्या है कि बॉटम राइट में, ठीक है, नॉट इन लेफ्ट साइड, दैट इन बॉटम राइट साइड, नीचे के कॉर्नर में, बॉटम में आपको मिलेगा वहाँ पे। देयर आर 5 मेन स्लाइड व्यूज। ये सारी चीज़ें जो है आप रिमेंबर करना बच्चों, ठीक है। देयर आर 5 मेन स्लाइड व्यूज, 5। ओके, आप इसे नोट डाउन भी कर लेना नोटबुक में। मैं पहले नाम आप लोगों को लिस्ट के रूप में बता देता हूँ। फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू। सेकंड इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। थर्ड इज आउटलाइन व्यू। फोर, नोट्स पेज व्यू। एंड फिफ्थ इज रीडिंग व्यू। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जितने भी तरह के व्यूज हैं, उसमें क्या है कि आपने अपने प्रेजेंटेशन को जो भी बनाया है, उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रेजेंटेशन बना लिया उसको और फिर कोई रूप ही ना दें हम उसको, कि किस तरह से हम उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है मैं नॉर्मल व्यू। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू दैट यू सी when you first start PowerPoint. It displays all the slides in thumbnails in the slide pane on the left, the current slide in the slide area in the middle, and a notes area at the bottom. Okay, आप इसको जो है प्लीज़ केयरफुली ये रीड करें। और हाँ, जितना भी एकांत हो सके, आप एकांत में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको क्या है कि वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो it displays all the slides in thumbnails in the slide pane on the left. Sorry, मैं कहाँ पे था? It displays all the slides in thumbnails in the slide pane on the left, the current slide in the slide area. Slide area that means जो आपका मिडल में जो स्लाइड्स वगैरह जो होंगे, जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन जो है वो नज़र आएगा, उसे कहेंगे। ठीक है, the current slide in the slide area in the middle, and a notes area at the bottom. नोट्स एरिया दैट मीन्स नोट्स, जैसे किसी भी चीज़ की नोट वगैरह हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ये वीडियो हो गया, तो इस वीडियो के नीचे में भी आप देखोगे डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नोट एरिया होगा, जहाँ पे हम अपने उस चीज़ के बारे में एक शॉर्ट व्यू जो है हम उसको लिखेंगे वहाँ पे। जैसे कि स्पोर्ट्स डे के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अपने प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप वहाँ पे नोट में क्या लिखोगे,
जो भी होगा अपना उस स्पोर्ट्स डे के बारे में आप उसको लिख दो, जैसे ये स्पोर्ट्स डे, टाइमिंग, उसकी डेट, कौन कौन सी क्लास जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये सारी चीज़ें जो उसका रूल रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें जो हैं आप उसमें नोट एरिया में लिख सकते हो। तो वो जो है आपका कहाँ पे नज़र आएगा, वो आपके जो प्रेजेंटेशन है उसके ठीक नीचे में आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हुई। क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट व्यू दैट यू सी व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट पावर पॉइंट, जो जैसे ही आप पावर पॉइंट स्टार्ट करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ये नॉर्मल व्यू में ही आपका होता है। ठीक है, तो जो स्लाइड्स इन थंबनेल्स इन द स्लाइड पैन, जो थंबनेल्स जो छोटे छोटे जो होते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या होता है, स्लाइड पैन ऑन द लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। द करेंट स्लाइड इन द स्लाइड एरिया, जो आपका जो करंट स्लाइड है जिसने भी आपको सिलेक्ट, जैसे कि आप मान लो 10 स्लाइड्स आपने बना रखा है और फिफ्थ स्लाइड को जो है आपने सेलेक्ट कर लिया, तो वो आपका जो है मिडिल में वो डिस्प्ले करेगा वो। और जो आपका नोट्स एरिया जो होगा वो आपका प्रेजेंटेशन के ठीक नीचे में वो डिस्प्ले करेगा। दिस इज द मेन एडिटिंग व्यू वेयर यू कैन क्रिएट एंड डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन। ये जो है मेन एडिटिंग व्यू है, जिस पे आप क्या करते हो, आप डिज़ाइन और क्रिएट करते हो अपने प्रेजेंटेशन को, जो भी आपको प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो उसको जो है आप बनाओगे और उसकी जो डिज़ाइनिंग होगी वो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। सेकेंड इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू सेट्स ऑल द स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। मतलब ये क्या करता है कि आपका जितना भी स्लाइड है, 1 2 3 4 10, जो भी स्लाइड्स है उसको क्या करेगा, थंबनेल में वो सेट बना करके आपके पूरे स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर देगा। नॉट सिंगल स्लाइड, जितने भी आपने स्लाइड क्रिएट किए हैं, ठीक है, 1 to 10 या फिर 1 to जितना भी हो, वो जितना भी, तो वो सारी की सारी स्लाइड जो है एक छोटे छोटे रूप में वो जो है वो फॉर्म में वो आपको सेट के रूप में वहाँ पे स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे वो आपको शोज होने लगेंगी। ठीक है, on the screen, so that you can see how they look as a whole and apply transition effects and design changes to the whole presentation at once। वो क्यों होता है, ताकि आपको जो है वो एक बार में ही नज़र आ सके। वहाँ पे दिखता है कि आपका जितने भी प्रेजेंटेशन है, आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं, वो एक बार में ही आपको वहाँ पे नज़र आ जाएंगे कि आपने क्या क्या प्रेजेंटेशन में जो है इफ़ेक्ट्स दे रखा है। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स, जैसे कि टेक्स्ट जो है वो लिखा और इस साइड से लेफ़्ट टू राइट जाए या फिर राइट टू लेफ़्ट जाए या फिर टॉप टू बॉटम, फ्लाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस टाइप से हैं, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको दिखेंगी। उसके डिज़ाइन के बारे में जो भी आप चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सारे के सारे प्रेजेंटेशन का एक ही बार में आपको दिख जाएगा। दिस व्यू हेल्प्स यू टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस बाय ड्रैगिंग ऑफ द स्लाइड। ये क्यों होता है, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू क्यों, तो ये इसका मेन पॉइंट है। क्या है? दिस व्यू हेल्प्स यू टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस। मतलब कि ये जो होता है ये हमारी मदद करता है, आपका जो है आपको मदद करेगा किस चीज़ में, तो वो सॉर्ट करने में। जैसे मान लो कि जो 10th आपका स्लाइड है, 10वां जो स्लाइड है, उसमें क्या किया आपने, अपने स्कूल का नाम लिख दिया। अभी वो तो सबसे लास्ट में आएगा ना, तो फिर तो आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि पहले प्रेजेंटेशन में जैसे ही आप रन करेंगे अपने उस प्रेजेंटेशन को और वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो बच्चों की लिस्ट दे दें या फिर गेम का नाम देने लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। शुरू में क्या होगा, मैंने बताया आपको, स्कूल का इमेज आएगा, फिर उसके बाद उसका नाम आएगा, फिर एड्रेस, और ये कहाँ पे है, आपके फिफ्थ या फिर सबसे लास्ट जो प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है वहाँ पर है। तो जैसे ही हम स्लाइड सॉर्टर व्यू करेंगे ना, तो ये सारा जो है हमें दिख जाएगा कि कहाँ पर है मेरा, वो सबसे लास्ट में जो है वो पड़ा हुआ है। उसको हम क्या करेंगे, सिंपल है,
उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर को ले जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड देन ड्रैग इट टू आवर एट फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए जो है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है ये बड़ा काम में आता है इस चीज़ में। ठीक है, उसके बाद है एक आउटलाइन व्यू। दिस व्यू displays the outline of the slides in the slide pane on the left instead of the thumbnails. This view displays only the text on your slide. The current slide is displayed in slide area and the notes are at the bottom. ठीक है, इस आउटलाइन व्यू में क्या होता है कि जैसे कि आपका जो स्लाइड है, ठीक है, उसमें जितने भी सारे टेक्स्ट आपने लिख रखे हैं वो क्या होगा कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो जहाँ पे स्लाइड पैन जो मैंने बताया आपको, वहाँ पे वो सारे टेक्स्ट जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आपका प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड का वो आपका स्लाइड एरिया में डिस्प्ले करेगा और आपका जो नोट्स है वो आपका बॉटम में वो डिस्प्ले करेगा, यदि आपने आउटलाइन व्यू सिलेक्ट किया तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नोट्स पेज व्यू। इसमें क्या होता है, नोट्स पेज व्यू में क्या होगा, दिस व्यू अलाउज यू टू टाइप नोट्स फॉर द करेंट स्लाइड। नोट्स एरिया इज लोकेटेड बिलो द करेंट स्लाइड। नोट्स कैन बी प्रिंटेड और इंक्लूडेड इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, नोट्स पेज व्यू में क्या होता है कि ये हमें क्या देता है, वही जो नीचे में नोट वगैरह लिखने के काम में आता है, जो आपका करंट स्लाइड है उसके नीचे में ये लिखने के काम में आता है। और ये क्या होता है कि प्रिंट होता है, जब जैसे आप प्रिंट आउट करेंगे ना तो वो उसमें भी प्रिंट हो जाएगा यदि आपने नोट्स पेजेस व्यू को सिलेक्ट कर रखा है तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे लास्ट में रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू allows you to view the presentation in full screen like slideshow view. It shows the controls to browse the slides. इसमें क्या होता है, रीडिंग व्यूज में क्या होता है कि जो आपने प्रेजेंटेशन जो तैयार किया है उसको फुल स्क्रीन में, पूरे स्क्रीन में वो डिस्प्ले शो करने के लिए आपका वो काम में आता है। ये इसका हम लोग यूज़ उसी के लिए करते हैं। ठीक है, इट शोज द कंट्रोल्स टू ब्राउज द स्लाइड्स। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल ये शोज होता है आपके हर एक स्लाइड में जाने के लिए भी। ठीक है, ये तो हो गया आपका व्यू का, और आपका शायद चैप्टर भी ये ख़त्म हो गया है। अभी इसमें लास्ट में भी एक अमेजिंग फैक्ट है, द पावर पॉइंट सपोर्ट्स ओनली 2 मॉनिटर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। ये केयरफुली सुनना तुम लोग, ठीक है। पावर पॉइंट सपोर्ट्स ओनली 2 मॉनिटर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। जो पावर पॉइंट होता है वो सिर्फ 2 ही मॉनिटर को, क्लास मॉनिटर नहीं, मॉनिटर दैट मीन्स जो स्क्रीन होता है, ठीक है, वो स्क्रीन 2 ही स्क्रीन को जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इस कंप्यूटर में भी उस कंप्यूटर एक ही से नहीं। पावर पॉइंट सपोर्ट्स ओनली 2 मॉनिटर्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 2 ही मॉनिटर को जो है वो सपोर्ट करता है। यू कैन कॉन्फ़िगर मोर मॉनिटर्स प्रोजेक्टर्स टू रन अ प्रेजेंटेशन। आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये उससे ज़्यादा मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर के ज़रिए आप जो है उसको रन करने के लिए आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या होता है कि सिर्फ वो 2 ही मॉनिटर को जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ये था आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। इसका जल्दी से एक क्विक रिव्यू हम कर लेते हैं। स्लाइड मास्टर व्यू इनेबल्स यू टू मॉडिफाई द स्लाइड। ये क्विक रिव्यू जो है ये तुम लोग केयरफुली अपना घर पे भी रीड कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं आपके इस चैप्टर की, उसमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आपके इन्हीं सारी चीज जगहों से आती हैं। क्विक रिव्यू हो गया या फिर अमेजिंग फैक्ट्स हो गए, तो उनमें से भी आपको मिल जाती हैं। स्लाइड मास्टर व्यू इनेबल्स you to modify the slide layouts and appearances of slides in the presentation. Normal view is the default view that you see
व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट पावर पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्विक रिव्यू में है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा। प्रेजेंटेशन जो होता है, आप जब अपने प्रैक्टिकल रूप से आप जब करेंगे, तो शुरू में हो सकता है कि आपको बड़ी बोरियत लगती होगी, बट जैसे जैसे आप इसमें करेंगे ना प्रैक्टिकल रूप से, तो आपको और भी ज़्यादा इसमें अच्छा लगेगा। कभी आप स्कूल के बारे में बनाएंगे, कभी खुद के बारे में, कभी फैमिली के बारे में, कभी अपने घर के बारे में, अपने गली मोहल्ले के बारे में, अपने शहर के बारे में। ठीक है। तो उसकी प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो हमें बनानी चाहिए। आप एक काम करना, सबसे पहले आप एक नोट तैयार कर लो कि आपको करना क्या है। क्योंकि आप फिफ्थ क्लास में चले गए हो और आप सीनियर भी हो चुके हो। सीनियर मतलब कि सीनियर के जूनियर हो। ठीक है। तो आप एक काम करो, आपका प्रोजेक्ट टाइप का भी ये हो जाएगा कि एक नोट तैयार करना कि आपको सबसे पहले आप ये दिमाग में डालना कि आपने करना क्या है, किस चीज़ का प्रेजेंटेशन आपने तैयार करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है नोटबुक में आप लिखना उसके बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो आपको कहीं से अगर मिल जाते हैं न्यूज़पेपर से, या फिर आपके घर पे अगर प्रिंटर वगैरह भी अवेलेबल है तो उससे भी आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चों के पास नहीं होगा ये अवेलेबल। इनफैक्ट मेरे घर में भी प्रिंटर नहीं है। तो कहीं से भी प्रीवियस बुक्स की पेजेस में होंगे कहीं पे, या फिर न्यूज़पेपर में कहीं पे होगा। तो आप जो है उसका एक प्रेजेंटेशन जो है खुद से पहले माइंड में सेट करना कि मुझे क्या चीज़ का प्रेजेंटेशन जो है वो बनाना है। उसके बाद आप धीरे धीरे जो है वो सेट कर लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। ठीक है। इसको आप एक लैब टाइप से समझ करके आप अपने घर पे होमवर्क रूप से आप इसको ले सकते हैं मेरी बातों को। ठीक है। और बच्चों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अगर कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे, या फिर ग्रुप में सर से अपने कोई भी चीज़ जो है वो पूछना चाहते हैं। शायद आपके क्लास में फिफ्थ क्लास में शायद नितेश सर पढ़ाते हैं, तो आप नितेश सर से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है अगर यदि आपको नहीं आता है करना, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लें और उनसे बिल्कुल कहें कि मुझे एक सर से ये सवाल जो है वो पूछना है। और आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल उसके बाद अपना नेम, रोल नंबर और सेक्शन जो है उसे मेंशन करके आप बिल्कुल मुझसे वो सारी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। और हाँ, वो न्यू स्लाइड्स का जो है उसका शॉर्टकट क्या है वो बिल्कुल मुझे मेंशन करके आप बताएं। ओके। तब तक के लिए इसके आगे जो है वो जो चैप्टर है वो मैं फिर से बाद में आऊँगा, और इसका जो प्रैक्टिकल व्यू है वो मैं फिर से एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली देख सकें कि वो कैसे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया या फिर आपके बुक में जो है वो कैसे क्या होता है। ठीक है। तो फिर बच्चों, घर में रहो, सेफ से रहो, और अच्छे से रहो, और बी स्ट्रांग। ओके। गुड बाय।